ध्यान दोनों भावों के बीच में ऑब्जर्व करेंगे क्या नजर आ रहा है उधर। एंड आईब्रो सेंटर, सूर्य नमस्कार करने से हमारी सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है, यानी पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी सक्रिय होने के बाद सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। ये सब मेरुदंड के अंदर है। एज पर स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स, स्पिरिचुअल साइंस, मेडिकल साइंस इसको नहीं मानती क्योंकि ये फिजिकल बॉडी कुछ नहीं है, ऐसी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, लेकिन है। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा रखना है, ऑलवेज, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। लाइन अलाइनमेंट, अवेकनिंग, whatever is going inside the vertebral column, hollow of the vertebral column, that is to be kept very erect and straight. And throughout the day, in whole daily to day-to-day life practices, all the energy centers, all the chakras are around vertebral column. That's why in the whole life, our back is to be kept straight. हमेशा पीठ सीधी रखने की आदत डाल लेनी है। अब यहीं से पेट के बल लेटेंगे आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, पैरों को पीछे करते हुए, और पीठ के बल आ जाइए सुपाइन पोजीशन में। पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रियांशु 10 11 12। आधा निकल गया, अभी भी नहीं कर रहे। उठाओ पैर ऊपर, सुनते नहीं। 15 16 17 18 19। वापस। खो नहीं जाना है, दूसरी दुनिया में नहीं जाना, यहीं रहना है। सारी आवाज, सारी बात, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सजग रहना है, अलर्ट फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से दूसरी बार। स्टार्ट एंड होल्ड फॉर 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम। आखिरी बार, लास्ट राउंड करेंगे। स्टार्ट एंड होल्ड फॉर ओनली 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5। नी टाइट। 6 7 8 9 10। शवासन में आराम करेंगे। हाथ की हथेली ऊपर की तरफ, दोनों पैरों में गैप, आंख बंद, पेट बिल्कुल ढीला। द होल बॉडी सरेंडर टू द फ्लोर। पूरा शरीर माँ भारती, धरती माता को समर्पित करेंगे। हाथ, पूरा शरीर मैट के ऊपर ही हो। एंड मैट शुड बी इंसुलेटर, ताकि चार्ज हुई बॉडी अर्थिंग के थ्रू एनर्जी वेस्ट ना हो। तो दोनों पैरों में गैप, मैट के ऊपर आ जाएंगे। शरीर को स्थिति में लाकर पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, रिलैक्स्ड। ध्यान सांस के ऊपर।
धीरे धीरे ध्यान दोनों भावों के बीच में, हथेली ऊपर आसमान की तरफ, सिर को सीधा स्ट्रेट रखेंगे। ठंडी बिल्कुल मेडिसिनल जो हवा चल रही है सुबह सुबह, उसको महसूस करेंगे। पूरे दिन भर शांत रहने की आदत डालें, एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोलना है, ओनली टू द पॉइंट, हाँ ना। इससे हमारा स्वभाव बदलेगा, व्यक्तित्व बदलेगा। तो शांत मन इज द शक्तिशाली मन। द काम माइंड, द पीसफुल माइंड इज द स्ट्रांगर एंड स्ट्रेंथफुल माइंड। दैट्स व्हाई थ्रूआउट द डे, इन आवर होल ऑफ द लाइफ, इन द लॉन्ग टर्म, टू कीप आवर mental processes silent, calm. पूरे शरीर के प्रति सजग होके हाथ पैर पूरे शरीर को फिर महसूस करेंगे। हाथ की हथेली में, पैर की अंगुलियों में थोड़ी मूवमेंट, और यहीं से 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। जब लंबी गहरी सांस लेते हैं हम, तो यही वो समय होता है जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। दिन भर छोटी छोटी सांस से ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन कंटेंट नहीं मिलता शरीर को, मस्तिष्क को, ब्रह्मरंध्र तक नहीं पहुंचता, तो इसलिए थकते रहते हैं या फिर जम्हाई आती है। लेकिन पूरे दिन भर, जैसे ब्लू व्हेल है, कछुआ है, बहुत कम सांस लेता है लेकिन गहरी सांस लेता है, इसलिए ये 100 साल लंबा जीते हैं ये लोग। तो हमारी भी सांस गिनती की मिली हुई है, सांस खत्म जीवन खत्म। तो छोटा ही सांस लें, 1-2 बार ही सांस लें, लेकिन लंबी गहरी लें। बड़े बड़े योगी, साधु, तपस्वी होते हैं, वो सांसों पे नियंत्रण करके बहुत कम सांस लेते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में एक सांस लेते हैं, इसलिए दीर्घायु होते हैं। तो योग का अभ्यास हमारे श्वसन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, प्राणवायु पर। अपान वायु, प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, ये सब प्राण और उपप्राण बहुत सारे हैं शरीर में। सूक्ष्म स्तर पे धीरे धीरे इन पे काम करने से और योग को गहराई तक महसूस करेंगे, और बहुत ज्यादा। धीरे धीरे यहीं से बाईं करवट टर्न करके हाथ के सहारे आंख बंद रखेंगे और उठकर बैठ जाएंगे अपने अपने मैट के बीच में, और अंदर से बड़ा ही खुश प्रसन्न, आज का दिन जैसा कोई दिन हुआ ही नहीं। ऐसा बिल्कुल, with a very cheerful state, very happy state, very disease free, disorder free state. The day was never like before. आंख बंद, आंख ज्ञान मुद्रा में, मच्छर काट रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी शरीर की आंतरिक स्थिति को काम और शांत और खुश, प्रसन्न चित्त, चेयरफुल बनाकर रखना है। रीढ़ की हड्डी नीचे से एकदम सीधी हो,
से हम एक साथ 3 ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ शुरू करेंगे। ओम। दोनों हाथ जोड़ेंगे एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक करेंगे, आगे की तरफ योग मुद्रासन में जाकर नीचे की तरफ झुकेंगे और प्रार्थना करेंगे यहाँ पे अच्छे समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने माता पिता गुरु और इष्ट देवता का ध्यान करके। अभी तक जो है उसके लिए धन्यवाद करते हुए संतुष्टि की स्थिति के साथ विथ सेटिस्फाइड स्टेट ऑफ माइंड फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ हार्ट डू प्रेयर। धीरे धीरे ऊपर आकर दोनों हाथों को खूब तेज रब करके फ्रिक्शन से हीट जनरेट करेंगे। उष्मा उत्पन्न करने के बाद आंख की पलकों पे धीरे से रखेंगे, फिर पूरे चेहरे में शरीर में लगाते हुए विथ अ वेरी पॉजिटिव वेव्स आंख खोलेंगे धीरे धीरे। हरिओम। वैदिक चैंटिंग के लिए हम लोग आगे आ जाएंगे। एक फोन कोई दे देंगे, मेरा फोन तो चार्ज हो रहा होगा। आगे आगे फोन लगा हुआ है, आगे आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। हाँ चलिए एक साथ। भक्ति योग श्लोक संग्रह इसलिए हमें चैंट करते हैं रोज रोज क्योंकि वैदिक उपनिषद के जो श्लोक हैं उनके उच्चारण से मेंटल लेवल पे काम होता है, मानसिक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे। योग का उद्देश्य इमोशन कल्चर भी है, केवल शारीरिक रिफॉर्म नहीं है। तो इसलिए ये सब बहुत पहले गुरुकुलों में मंत्रोच्चारण उपनिषद का उच्चारण हुआ करता था तो स्वस्थ हुआ करते थे, चारित्रिक रूप से मजबूत हुआ करते थे, हर दृष्टि से सबल हुआ करते थे। जैसे जैसे ये सब खत्म होता गया वैसे वैसे समाज में विकृति आती गई। तो उसका एक ही इलाज है कि फिर से इस ओर लौटे हम। और भक्ति योग श्लोक संग्रह इसलिए क्योंकि सब कुछ आदमी जान लेने के बाद भी, सब कुछ शास्त्र पढ़ लेने के बाद, उपनिषद पढ़ लेने के बाद, सारा ज्ञान जान लेने के बाद, एवरीथिंग, फिर लास्ट में ये बोलता है कि नहीं फिर भी कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो भगवान के नियंत्रण में, मेरे नियंत्रण में नहीं। अभी बहुत सारी चीजें, एक ब्रह्मांड के बारे में हम जानते हैं और कई लाखों ब्रह्मांड बनते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, उसके बारे में हम नहीं जानते। तो इसलिए भक्ति योग यानी कि भगवान जो है ईश्वर प्राणिधान जैसी सोच के साथ कि प्रभु नाम इष्ट नाम ही सत्य है।
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु भक्तियोगश्लोकसङ्ग्रहः श्रीभगवानुवाच चतुर्विधा भजन्ते माम् जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभुर्ते विस्तरो मया यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंससम्भवम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अर्जुन उवाच एवमेतत्तथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः
पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कधुतिं प्रमेयम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः आब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग श्लोक संग्रहः हरिः ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री गुरुभ्यो नमः।
आंख बंद करके शांत बैठेंगे। वैदिक श्लोकों के उच्चारण से शरीर हमारा धीरे धीरे देव तुल्य व्यक्तित्व के साथ एक होना शुरू होता है। उसको हम शांत रह के लंबे समय तक घटित होने दे सकते हैं अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर। तो इसलिए समभाव में रहना है पूरे दिन। समभाव, साक्षी भाव। फिर धीरे धीरे यहीं से आंख खोलेंगे और अपने अपने जगह पे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे। इसमें है फोन में, इसको लगा देंगे। सावधान की स्थिति में पैर से मिला लीजिए। कोटि कोटि कंठ